राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ जाने माने अभिनेता सुब्रत दत्ता, जो कि खुद एक बहुत ही रंगमंच और सिनेमा के जाने माने अभिनेता हैं। और 1996 नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट हैं, 1996 बैच के, जिसमें उनके साथ स्वानंद किरकिरे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कविता कुंद्रा और तमाम उनके करीब 18 लोगों का शायद बैच था। बहुत बहुत स्वागत है सुब्रत दत्ता प्रोग्राम में। नमस्ते सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू, पहली बार मौका मिला आपसे बहुत बहुत वार्तालाप शुक्रिया। मैं तो के। देख रहा था कि आप लगातार पिछले एक महीने से भी ज्यादा हो गया आपको, कि जब इस पैंडेमिक लॉकडाउन में आप अपने दोस्तों को, साथियों को और एस्पायरेंट एक्टर्स को योग, प्राणायाम और मेडिटेशन सिखा रहे हैं और कैसे पॉजिटिव रहें ये बता रहे हैं। हमें भी बताइए कि कैसे पॉजिटिव रहें। सर, मैं इसको तो एडवेंचर की तरह लिया। मैंने सोचा कि चलिए सर, हिरोशिमा नागासाकी का जब हुआ था, रह नहीं पाया। सो लेट्स, आई एम लकी, वी आर लकी कि चलो थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जिसमें शत्रु है कोरोना, तो पूरे विश्व लगा लगा हुआ है, इस विश्व युद्ध में शामिल है। सो आई एम ट्राइंग टू गेन एक्सपीरियंसेस एज मच एज आई कैन, एज मच एज आई कैन। ये मुझे मजा आ रहा है कि घर में रह रहे क्वारंटाइन। सो आई एम टेकिंग इट वेरी वेरी पॉजिटिवली। उसमें मैं अपने साथ, खुद के साथ बहुत वार्तालाप कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है सारे लोगों को शायद मौका मिलेगा, अपने आप के साथ बातचीत तो करने का मौका नहीं मिलता। भागा दौड़ी रैट रेस में लगे रहते हैं। इट्स अ फैंटास्टिक टाइम फॉर मी। मैं पुराने अपने गांव का जो लैंग्वेज है बांकड़ी, उसमें कविता मैंने यूट्यूब में डाला। सो दे आर वेरी हैप्पी। मैं अभी फिर से रिवाइंड करके सुन रहा हूँ, अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस स्टेज, जो क्योंकि देयर विल बी टू वर्ल्ड, कोरोना बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना। और आप अपने दोस्तों से ये भी फीडबैक पा रहे होंगे कि घर में रहते रहते एक फटीग और एक बोरियत का एक मौका आता है, लेकिन फिर भी लोग आपकी मदद से वो पॉजिटिविटी बनाए रखने में काफी कोशिश कर रहे हैं। आपसे बहुत हेल्प मिल रही है। क्या एक्सपीरियंस है आपका इस बारे में? जी सर, मैं तो सोचा भी नहीं था। मैं सोचा था एक आध दिन करूंगा, फिर लोग नहीं गए। लेकिन मैं देखता हूँ टेक्सास, कैलिफोर्निया, इथियोपिया, कहाँ कहाँ से मेरे से फिर सलाह मांगते हैं इनबॉक्स में। मैंने बोला सोचो, सी आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। यू डू इट इफ यू फील, इफ इट्स गुड फॉर योर बॉडी पैटर्न, बॉडी, माइंड, सोल, जो भी आपको लग रहा है, जैसे आप समझ रहे हैं। क्योंकि वो 55 उनकी उम्र थी, कोई 35 कमर में पेन है। मतलब यू डू इट इफ यू फील गुड, इफ योर बॉडी सेज यू आर, बिकॉज यू आर यूनिक, you are only one, you are gem, you are genius. So do it, experience it and pick it up, either delete it, either offline जाइए। So मजे करिए। एंड मजे, मजे, आ रहा है, मजा आ रहा है तो करिए, नहीं तो फिर मत करिए। सो तो आप नाउ इट्स देखिएगा कि आप आपका जो फेसबुक का पेज है जिस पर आप इसको लाइव करते हैं, वो उसका भी पता बता दीजिए हमारे देखने वालों को, ताकि वो आप जो पुराने रिकॉर्डिंग्स हैं वहां पर वो देख सकें। इसके अलावा कुछ हमारे लिए यहाँ पर इसी पोजीशन में बैठे बैठे बहुत सी चीजें पॉसिबल नहीं होंगी बैठकर बताने में, लेकिन फिर भी हाँ। बताइए कि कैसे फिट रहें और कैसे पॉजिटिव हाँ रहें इस घर में रहते हुए। सर, मैंने पहला 2 दिन मैं, मुझे बोरियत, मैं बोलूं कि मैं बहुत बोर हो रहा था, तो मुझे लगा क्या करा जाए। तो मैं पहले सोचा कि कहीं सब डिटॉक्स करने जाते हैं, तो मैंने बोला लेट्स डिटॉक्स हियर। सो मैं पुराने सब किताबें निकाल के, मुझे लगा ठीक है, ब्रीदिंग टेक्निक जो मुझे स्कूल में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने गुरुओं से सीखा, सुब्बा राव जी। तो मैंने बोला उसको, इस बेसिकली मैं उसमें पूरक, रेचक, कुंभक, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, मैं उसमें जाता ही नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ सीधा सांस लो। सांस लेने के लिए 3 जगह सर, 2 नॉस्ट्रिल्स, एक माउथ। अब इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लेके होल्ड करिए, छोड़ के होल्ड करिए। इसी का मैं बोलूंगा कि सभी अगर ये करे, आपने जब बोल ही दिया तो मैं थोड़ा सा वही कर जरूर जरूर, बिल्कुल। तो सर क्या होता है कि आप कैसे भी बैठ बैठ जाइए, कुछ नहीं सर, सबसे बड़ा भर के सांस लीजिए, भर के सांस छोड़िए। हम लोग सांस कैसे लेते हैं? तो अपर पोर्शन ऑफ लंग्स, 60% ऑफ द लंग्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लोअर अभी बाकी है। तो इसलिए पहले, तो पहले डायफ्राम, नाभि सेंटर, वहां से लीजिए, ये लोअर लंग्स एंड अपर। होल्ड, कैसे भी होल्ड, 1 2 एंड छोड़िए। ओम, आ, जैसे भी आप छोड़िए, नहीं तो बिना आवाज के भी छोड़ सकते हैं। जब तक आप छोड़ सकते हैं। अभी भी मेरा सांस गया नहीं, अभी भी है। फिर पेट को, नाभि को टच करने की कोशिश स्पाइन के साथ, ये 5 काउंट, यही 10 बार करेंगे, बहुत अच्छा है। और इसके बाद नाक से लीजिए। इसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू योर ओन, जो आपको अच्छा लगे। मैं तो बता रहा हूं कि इसमें भस्त्रिका, कपालभाति, ऐसा मैं सब जानता हूं, मैं बताने की। आप नाक से लीजिए सर, ऐसे 10 10 का, 15 15 का 3 सेट आराम से अपने रिदम से। फिर कपालभाति भी कर सकता है।
कपालभाति फीमेल्स ड्यूरिंग, अगर लोअर बेली में प्रॉब्लम है, महीना चल रहा है, पीरियड चल रहा है, ना करे। जिसका वेस्ट में प्रॉब्लम है ना करे, जिसको सांस की बीमारी, हार्ट का प्रॉब्लम, वो ना करे। इसके बीच में एक योगा में कहीं पे नहीं है, ये मैंने इजाद किया, मुझे लग रहा है एक्टर्स के लिए अच्छा है, कि मुंह से लीजिए, मुंह से छोड़िए। ऐसा है। ये एक आइसमैन का एक्सरसाइज है, इसमें कम टाइम है कि आप 30 बार लेंगे, एक्सेल करेंगे, 30 सेकेंड्स पॉज, फिर लेंगे, 3 काउंट में छोड़ेंगे, ऐसे 3 स्टेप, फिर 30 बार लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, फिर 30 सेकेंड्स नहीं, 1 मिनट पॉज, फिर थर्ड स्टेप में 1.5 मिनट, या जितना आप कर सके। तो उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सर हो गया नाक से। अब फिर नॉस्ट्रिल साफ कर लीजिए, जैसे तेल है घर में, घी है, कुछ भी से गर्म पानी गुनगुना से साफ कर लीजिए सर। एक नाड़ी कुछ भी कैसे ही बंद करे, ऐसे तो योगा में तो ऐसा होता है बेसिकली, मैं बता रहा हूँ, कैसे भी बंद कर लीजिए, ऐसे भी बंद कर लीजिए अपने रिदिम में। फिर ये अपने रिदिम में, फिर अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, नाड़ी ईड़ा पिंगला, बहुत क्रिटिकल नाम है, लोगों को डरा देते हैं। कुछ नहीं सर, पूरा रेचक कुंभक से सर सांस लीजिए, हमेशा बाएं तरफ से। बाएं तरफ शास्त्रों में कहा गया चंद्र नाड़ी है, गर्मी का मौसम है, और जब भूख लग गई तब ये, जब अग्नि सारी ये सब होता है, तो राइट, तो बेसिकली लेफ्ट से ही शुरू होता है सब। लेफ्ट से लेना, जब तक मन करे होल्ड करना, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना, जब तक मन करे होल्ड, फिर लेना, फिर छोड़ना, बस सर यही है। अब फिर लास्ट में अगर भ्रामरी करे कोई, तो सर बहुत अच्छा है भ्रामरी में, मतलब आप ऐसे इसी का कान में ये करके आप कैसे भी कर सकते हैं। तो सर यही सर छोटा मोटा मुझे लगता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके लोग करें, और छाती भर के सांस लीजिए, मेल फीमेल कोई भी एज का हो, आराम से छोड़े, यही 10-10 का 3 कर लें, और बैठ के कुछ भी करें, और हेड टू टो का सर खींचातानी जो है, सूर्य प्रणाम इसमें दिखा नहीं सकते, वो बहुत क्रिटिकल है। मैं तो नॉर्मल आदमी, कोई भी आर्टिस्ट, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, कि आप प्लीज घर में रह रहे हैं, कि कोरोना को हराना है, बी पॉजिटिव, यही तो मौका है। अरे सर गोलगप्पे खाने का मन तो मेरा भी हो रहा है, लेकिन चटखारे अब मैं तो बता रहा हूँ सर, योगा के चटखारे लीजिए, सांस के चटखारे लीजिए, यही तो मौका है। हम सर 24 घंटा सांस लेते हैं, लेकिन 24 घंटा सांस लेते पता ही नहीं चलता, तो मरने के बाद अरे सांस रुक गई भाई, मर गया। तो भाई मैं ही बता रहा हूँ, दिन में 20 मिनट आप जानबूझ के सांस लीजिए। ये आप सांस ले रहे हैं, रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, यही करते रहिए, बच्चों की तरह करते रहिए, कहीं से भी लीजिए, 3 ही तो जगह है सर, इससे ज्यादा नहीं है। कान से ले अच्छा, आपने लीजिए। बीच में सुब्रता आपने ये बात कही कि आइसमैन का जो ये मुंह से सांस लेने और छोड़ने का है, जी सर, जी उसका सर। संबंध एक्टरों की डायलॉग डिलीवरी के साथ कैसे जाकर जुड़ता है? क्योंकि खुद आप एक फेलोशिप पर लंदन गए, जहां पर आपको स्पीच और वॉइस पर काम करना था, ट्रैवल इस स्कॉलरशिप के तहत, लेकिन आप फिर वहां से आधा छोड़कर वापस आ गए, क्योंकि आपको लगा कि हम लोगों के यहाँ ज्यादा वो जो सिस्टम है वो ज्यादा प्रोवन है। तो ये जो आइसमैन का अगर सिलसिला पकड़ें, तो हमको बताइए कि ये मुंह से सांस लेना और मुंह से ही छोड़ना, उसमें स्पीच और डायलॉग कैसे हेल्प करेगा? सर एक सवाल आया था, शायद आपने वो देखा था, कि मैं नाक से सांस लेने के लिए बोला किसी में स्टेज पे, तो मैंने बोला चलो मैं करके देखता हूँ। तो मैं उनके सामने डायलॉग बोलना शुरू किया, राम की शक्ति पूजा, कि रवि अस ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया, राम रावण का अपराजेय समर, आज का तीक्ष्ण शर विद्युत क्षिप्र कर बेग प्रखर शत शत। अब कहां से लिया? मुंह से लिया, ऑटोमेटिकली मेरा मुंह से लिया। अब ये नाक से के देखते हैं, रवि अस ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया, राम रावण का अपराजेय समर। अब नाक से ले रहा हूं तो मैं रुक गया। तो ऑटोमेटिकली योर बॉडी टेल्स यू कि कहां से सांस लेना है। और जब आप सुबह सांस लेंगे, तो एक बंद रहता है, सभी का बंद रहता है, एसी चलता है, गर्मी का मौसम है, मेरा 2 कलर है, मैं 18 सालों से लगातार कर रहा हूं, और कभी कभी बंद भी हो जाता है। तो सर सुबह गर्म पानी करे, और आपको लग रहा है कि आराम से सांस लेंगे, तब रुक जाइए, और धीरे धीरे वाइब्रेशन आएगा, एंड यू विल एंजॉय। और मुझे लगता है ये कोरोना के टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि ये तो सबसे पहले ब्रीदिंग, देखिए सर मेरा रोक टोक कुछ नहीं, आपको जो मन चाहे खाओ पियो, जो आपका है उस डेली रूटीन को मेंटेन करो, बस पेट खाली होना चाहिए। तुरंत स्मोक करके ना करें, 1 घंटा बाद आप कर सकते हैं, अगर कोई स्मोक करता है तो ना करें, खाली पेट में करने से ज्यादा फायदा होगा। उसका कारण सीधा सीधा यही है, फिर बीच में जाता हूं, कि सीधा सीधा अगर बॉडी खाने को डाइजेस्ट में लगेगा, तो हम लोग एवरी सेल में जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, सेल सेल को बता रहा है, टिश्यूज को बता रहा है, ऑर्गन्स को बता रहा है, ब्रेन सेल्स को बता रहा है। तो अगर बॉडी बिजी रहेगा डाइजेशन में, तो हम जो पंपिंग कर रहे हैं एवरी सेल इज एन इंजन बोल के, तो वो काम कम करेगा, इसीलिए सीधा सीधा।
और सर पिच फंडा में बोलता हूँ सर, मैं सिसिली बेरी के साथ भी क्लास किया, मुझे लगता है कि जब आप सोलिलोकी बोलते हैं एकदम में, मैं भर लिया, मैं सेम चीज भर के लेंगे, आप बोलते हैं कि give me another horse, bind up my wounds, have mercy, Jesus, soft I did but dream, of coward conscience, how dost thou afflict me, the lights burn blue, it is now dead midnight, cold fearful drops stand on my trembling flesh. तो ये जो डायलॉग बोलो, तो अगर मेरा ब्रीदिंग पावर अगर ना है तो मैं डायलॉग बोल नहीं पाऊंगा, या तो मुझे अगर सिसकियां लेनी है तो क्या कर रहे हो, तो मैं प्राणायाम में वो करता हूं, अब किसी को हंसना है सो मैं अपना ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट करते फेस में, तो फेस रेड हो जाता है, सेम थिंग रोने में भी जैसे रुदाली लोग करते हैं, उनका गला नहीं पकड़ता, हम अगर रोते हैं तो गला पकड़ लेता है एक्सरसाइज करते हुए। सो मैं बता रहा हूँ कि गले से जाके फेस में, सो आप अगर सांस लोअर लंग्स अपर लंग्स, हमारा जो एक्टिंग में वॉइस, उसके बाद ये लिप मूवमेंट, नाक कान आंख, कान को भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि नहीं सुनेंगे तो एक्टिंग क्या करेंगे, लोग तो सुनना ही बंद कर देते हैं। तो एक्टर के लिए मुझे लगता है ये सब हथियार थोड़ा सा मतलब हाँ, मतलब आप जानते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में योग का एक अलग ही, मतलब बहुत ही नियमित योग अभ्यास और योग शिक्षाएं होती हैं, जिसका संबंध अगर एक्टर से जोड़ें तो वो कहाँ कहाँ पर उसे उसका फायदा मिलता है। आपने तो कहा ही कि जैसे आपके मसल्स हैं, कुछ समय के बाद आपके चेहरे, आपके नाक, आप बहुत सारी चीजें स्टिफ हो जाती क्योंकि उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो योग इसमें किस तरह किसी एक्टर को फायदा पहुंचाता है, आपका क्या अनुभव है इसमें? सर मेरा अनुभव है कि मैं एक प्ले कर रहा था इवानोव, चेखव का। सो इवानोव में मेरी हालत अभिमन्यु की तरह हो गया, मैं कैरेक्टर में इतना घुस गया कि मैं बीमार पड़ गया, क्योंकि उस समय इवानोव, माइकल चेकअप के इवानोव में कि उसका पैसा खत्म हो रहा है, और वो दोनों, उसकी बीवी मरने वाली होती है, उस समय टीवी हो गया था, टीवी में जैसे कोरोना उसमें मरने वाली होती है, उसका एक इश्क हो गया था और उसका पैसा खत्म हो रहा है, उसमें बोरकीन बना था, नवाज, सारे हमारे बैच का प्रोडक्शन था, स्वानंद किरकिरे चले। सो उसमें क्या होता, मैं कैरेक्टर में इतना घुस गया, मैं निकल नहीं पा रहा था, अभिमन्यु की तरह मैं 24 घंटा रहता था। देन वो उस समय भी समझ में नहीं आया, फिर सिसली बेरी का क्लास किया, फिर सडनली मुझे सुब्बा राव जी ने सिसली बेरी के क्लास में, या कौन सी क्लास मुझे याद नहीं आ रहा है, या टावल का एक्सरसाइज जो हम लोग लंदन में कर रहे थे, कि आप एक्साइटेड हो जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाता है। सो हाउ टू बी नॉर्मल स्टेज पे एग्जिट लेके, या एक सीन आपने किया कि मेरा एक सीन था यवक्री करते हुए कि अच्छा क्या है कृत्य का आह्वान करने का, घुसता है सर, ये प्रसन्ना जी का प्ले था, सुपर। अब ये करते मुझे योगा का याद आया, फिर मैंने प्रैक्टिस किया, फिर बोला तो ये जो ये स्टेज पे हर रोज 2-2 शो कर रहा हूं, अगर मेरे ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं रहता था तो मेरा गला पकड़ लेता था और मैं कैरेक्टर में घुसा था। सो हाउ टू बी नॉर्मल अगेन। बहुत सारे एक्टर्स का, इवन हॉलीवुड में भी ये प्रॉब्लम होता है कि दिलीप कुमार के साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था कि कैरेक्टर में घुस के फिर निकल नहीं पाते। देन योगा है, देन चांटिंग हेल्प्स, देन बुद्धिज्म हेल्प्स, एनी गुरुद्वारा, कोई भी मंत्र, मैं तो सर हर किस्म का, ओम से सूफी म्यूजिक से शुरू करके आज गुरुद्वारा का लगाया था, हर जाति हर धर्म का म्यूजिक आप लगाइए, आप उसमें कंसंट्रेट करिए, सांस लीजिए सांस छोड़िए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी पैटर्न, दैट्स ऑल सर। और एक्टिंग में तो हेल्प आएगी, और जीने में भी मदद करेगा सर। ये तो बहुत ही अच्छा आपने बताया है सुब्रत दादा, लेकिन ये बताइए कि जो आपका पुराना अनुभव है, जो खास तौर पर आपके बचपन में जो यात्राओं वगैरह में वो लोग सांस लिया करते थे, अगर उसकी याद करें, जो कि आपका खुद भी यात्रा के साथ एक लंबा बचपन का संबंध रहा, जिसको आपने देखा, तो वहां पर सांस लेने की टेक्निक वहां से लेकर पूरे विश्व स्तर पर, चाहे वो आप लंदन से होकर आए या फिर आपने जो इंटरनेशनल और वर्ल्ड थिएटर में हिस्सा लिया, दोनों में कहीं कोई एक ब्रिज बनता हुआ दिखाई देता है आपको? सर मेरे को याद आ रहा है कि द सेम अम्बिलिकल कॉर्ड एवरीवेयर, जैसे माँ और बेटे का पेट में रहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड सेम होता है, चाहे अफ्रीका हो, चाहे जापान हो, चाहे ह्यूमन बीइंग होते हुए। तो मैंने देखा यात्रा में हम प्रैक्टिस करते, हंसो तो हमसे कैसे हंसते थे तो कितनी देर तक जो हंस सकते तो बहुत अच्छा विलेन बन सकता है, तो हम लोग हंसते थे
সে এক বেঙ্গলি মে থাক মা থাক আর বলতে হবে না, লঙ্কা ত্যাগ করার বাসনা যখন তোমার মনের মধ্যে জেগেছে, যখন লঙ্কা যে তুমি ত্যাগ করবে তা আমি জানি, কিন্তু মা পাপী অধার্মিক বলে তুমি যাবে জেনেছো कि नीरव केन जननी उत्तर दाओ दाओ दाओ। तब तो इको नहीं था ना, खुद ही इको करते थे। तो ये जो हाँ हाँ सर, इको खुद ही करते थे, दाओ 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 दाओ। तो जो जितना ज्यादा इको करेगा फिर फ्रीज होते थे, आता था आदमी स्टैचू, पैसा ऐसे लगाते थे चले जाते थे। जी सर। और मुझे लगता है मैंने अगर एक्टिंग में आया सर, यात्रा में जो एनर्जी 6-7 घंटा चल रहा है, किसी ने याद नहीं किया, इम्प्रोवाइज किए जा रहा है, पिछले साल का डायलॉग बोल रहा है, वो कुछ डायलॉग बोल रहा है, जैसे हम लोग आप माइक चेक करते आप बोल रहे थे, और उसी में पकड़ना, उसी में लोगों को मजा देना। तो और 6-7 हजार लोग बैठे हुए हैं सर, चारों तरफ ठंड में, और सीधा सीधा अगर खराब होगा तो पत्थर फेंकेंगे, टमाटर फेंकेंगे, कपड़ा फाड़ देंगे, ये भी कांड होता है। सब अब लगा के आते हैं गांव में। तो मुझे लगता है कि सर हर जो एक्टर बनना चाहता है उसको अपनी जगह की जो लोक शैली है, चाहे नौटंकी हो, चाहे वो हो, चाहे यात्रा हो, चाहे आसाम में जो एक प्रकार का है, उड़ीसा में है, मणिपुर में है, वो सीखना बहुत जरूरी है सर। वही तो सीड है सर, क्योंकि वो हमारे सेल में है, वो डीएनए में है। फिर उसको आप कैसे उसको आप कलम करें, जैसे कलम का भी तरीका है कि इससे कलम करें, वो जो जैसे जैसे आप अपने आपके चाहे अपने आप को मतलब कल्टीवेट कर सकते जी, कल्टीवेट करें। जी सर, जी सर। जी। अच्छा, मैं देख रहा था कि आपके साथ फेसबुक लाइव पर बहुत सारे लोग कुछ आपसे शॉर्टकट, कुछ जल्दी से कैसे कामयाबी हासिल कर ली जाए, ये सब मंत्र पूछते रहते हैं। और ये भी आजकल एक बड़ा ट्रेंड सा बन गया है कि बहुत जल्दी वो कहीं पर पहुंचना चाहते हैं, जबकि कामयाबी कहिए या किसी भी चीज को थोड़ा मास्टर करने के लिए एक समय की जरूरत पड़ती है, जिसको आपने अपने बचपन से लेकर अपने तमाम रिगरस थिएटर एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिस के दौरान खुद मास्टर किया, और उसमें कितनी साधना की जरूरत पड़ती है। जी सर, जी सर। नहीं सर, क्या होता है जब मैं बैठता हूं तो मुझे लोग बोलते हैं सर 15 मिनट का एक पैकेज बनाइए ना सर मेरे लिए, सर 30 मिनट का एक बना दीजिए ना। मैं बहुत डांटता हूं, मैंने बोला मुझे पता नहीं कि व्हाट इज गुड फॉर यू, दैट यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ। मे बी व्हाट आई एम डूइंग, जो मैं खुद कर रहा हूं, हो सकता है आपके बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम है, कहां पे प्रॉब्लम है। मैं अबाउट टू 50 मैं शीर्षासन करके उसमें पद्मासन लगा लेता हूं, लेकिन आप मत करिए। मैं जोर जोर से सूर्य भेदन पर किया जैसे ऐसा करता हूं, वो मेरे लिए, क्योंकि मैं जब सिसकिया लूंगा जैसे एक ये मुझे करना है, तो मुझे ये चाहिए उस समय, आपको नहीं चाहिए। तो आपका बॉडी, आपका काम क्या है। फिर बोलते हैं कि सर स्पीच करना है सर, कैसे वेरिएशन आएगा, ऐसे कैसे है। आपको कंटेंट समझना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है, आप प्रैक्टिस करो कैसे। मैं बता रहा हूं सर, 50% लोगों को पता नहीं स्क्रिप्ट कैसे रीड करते हैं। ये राष्ट्रीय विद्यालय का जो है हमें बताया है, उसमें स्क्रिप्ट कैसे, कि एक सेंटेंस पढ़ा कि मैं बोला सुबह सोकर नहीं जाग कर उठा, फुल स्टॉप। इसमें है सुबह सोकर नहीं, 3 डॉट लिखा है, कैद देहात का डायलॉग। तो अगर मैं बोलूं सुबह सोकर नहीं जाग कर उठा, इट्स रॉन्ग। सुबह सोकर नहीं, 3 डॉट है, उसमें 6 डॉट नहीं है। सुबह सोकर नहीं, मतलब आपको मन में करो, सुबह सोकर नहीं, 2 3 जाग कर उठा, फुल स्टॉप है, अबाउट टान लीजिए। रात भर नींद नहीं आई, फिर डॉट बढ़ गया, मतलब वो कुछ सोच के सोचते बोल रहा है। फिर उतना टप गया, 1 2 जितना डॉट है। फिर गो की मौत का एक दिन मैंने, तो ऐसे करके अब जब इसको पढ़ेंगे तब उसको वॉवेल्स पढ़ सकते हैं। फिर सिर्फ जब उ ए ओ आ ए ई आ उ आ, त ब ह स क र न ह, ऐसे करते करते 500-600 बार कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, रम जाएगा, तब लगेगा कि आप बोल रहे हैं। सर अच्छी एक्टिंग बुरी एक्टिंग तो बाद की बात है, वो तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। यार इरफान खान साहब चले गए, गुजर गए, उसने कैसा रम लिया था और अपना एक मेथड बना लिया था। तो मैं बता रहा हूँ, पहले मरा मरा करते करते राम तो बोलोगे, पहले मरा मरा तो सीख जाओ, और वो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल बोलेगा। राम कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे इवानोव करते, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। मैं डरा हुआ इंसान था कि मुझे हिंदी नहीं आती। आज मैं थोड़ा बहुत उर्दू भी बोल लेता हूँ कि जिंदा हूँ, मौत को महसूस कर रहा हूँ आसपास, ये रक्स बिस्मिल तमाम चेहरे जिन्हें रज्म कहाँ मिलाने का जिम्मा। सो ये त्रिपुरारी शर्मा जी का प्ले था। तो मेहनत किया, और मैं आम जिंदगी में बहुत खराब हिंदी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे तब मैं इमोशन में बह जाता हूँ। तो मुझे लग रहा है प्रैक्टिस
कैन मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हमेशा गुरु ही चाहिए। एकलव्य को देखिए, और कोई भी गुरु, कोई भी बाबा एक गुरु से नहीं होता है। इट्स नॉट कथकली कि घराना घराना में चलता है कि इस घराना उसका घराना, चलो वहां का कथक इलाहाबाद का या बनारस का, लेकिन अगर एक्टिंग है तो आप सब सीखिए, सब भूल जाइए, उसमें से अच्छा, जो निचोड़ निकलेगा ठीक वो है। आप। तो हम अपने देखने वालों को याद दिला दें कि हमारे साथ गुफ्तगू में आज हैं सुब्रत दत्ता, जो कि एक बड़े ही जाने माने अभिनेता हैं। और यहाँ हम शायद आपसे ये जरूर वादा करना चाहेंगे कि सुब्रत दत्ता के साथ ये बातचीत कभी आमने सामने बैठकर भी रिकॉर्ड की जाएगी, ताकि उनके जीवन की वो लंबी यात्रा और वो अनुभव आप तक पहुंच पाए। लेकिन फिलहाल इस कोरोना पैंडेमिक में सब लोग घर में रहकर जिस तरह इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उसमें कितना हम उनसे लाभान्वित हो सकते हैं, ये कोशिश हम कर रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत है सुब्रत दादा। हमें बताइए, आप AIOU में हंसते हैं, कैसे हंसते हैं, हमको हंस के बताइए। हाँ, वॉवल्स में आपने सही हंसना। किया। हाँ सर, वो क्या होता है कि सर क्या होता है, बीच बीच में ना गिमी का थोड़ा सा मजाक भी करना पड़ता है, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं सामने कितने लोग हैं, कौन रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो मैं बोलता हूँ भाई AEIOUUOEI, चलो चलो ए से हंसते हैं, ए ई आई ओ यू। वॉइस मॉड्यूलेशन के बच्चे लोग पूछते रहते हैं यार, बोलते हैं कि सर 3 मिनट, सर एक आधे घंटे का वीडियो बता। सर आधे घंटे में मैं कैसे मॉड्यूलेशन बताऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे फेसबुक पेज में आइए, सुब्रत दत्ता एक्टर। मैं हर रोज 9:30 बजे आता हूँ, कभी कभी कनेक्शन के चक्कर में हो सकते हैं लेट हो जाए, तो मैं लगातार करता रहूंगा। ये मैं दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध हूँ कि मैं इसको करता रहूंगा क्वारंटाइन में। आई do for myself, so you should do for yourself. Love yourself, respect yourself, listen to your body, mind and soul. So that's my मंत्र। नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर एक आदमी भी करें क्वारंटाइन के बाद भी, वो मेरा एक जिंदगी का एक वो हो जाएगा, मतलब चलो कुछ तो किया। मैं बाहर जाके मास्क लगा के वो करके मैं लोगों को खाना बांट नहीं पाऊंगा। मेरे पास 25 लाख रुपए नहीं कि खाना बांटू। तो मुझे लगता है मैं एज एन एंटरटेनर, व्हाट इज माय जॉब एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं हिंदुस्तान को कैसे सेवा कर सकता हूं। मैं तो घर में रह के मैं देश सेवा के लिए, मुझे लगा यही सबसे अच्छा रास्ता है। और जब तक मेरा शरीर साथ देगा, हो सकता है मैं बीमार पड़ जाए, कुछ लग जाए चोट, अकेला रहता हूँ, तो जब तक मैं ठीक हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से, मैं ये जब तक क्वारंटाइन चलेगा तब तक करता रहूंगा सर। अच्छा, बीच बीच में बातों बातों में आपने एक्टरों के लिए कुछ कुछ तो चीजें, स्क्रिप्ट कैसे पढ़ें, सांस कैसे लें, डायलॉग में कैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, ये तो बताया। अब ये बातचीत का ये हिस्सा हम लोग सिर्फ एक्टरों के लाभ के लिए करेंगे। आप अपने अनुभव से बताइए कि एक्टर जो एस्पायरेंट एक्टर्स हैं और जो प्रैक्टिसिंग एक्टर्स हैं, वो कैसे आपके अनुभव से लाभ उठा सकें, इस बारे में बताइए। स्क्रिप्ट को मेमोराइज कैसे करें, कैसे जो आपके को एक्टर्स हैं उसके साथ मतलब मैं प्राइमर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं कि आप की इस जर्नी में क्या क्या इस तरह के अनुभव आए, जिससे ये अभिनेता सीख सके। सर पहली बात है कि अभिनेता को हमेशा एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि ही इज ए स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग। हम्म, जिस मोमेंट पे किसी को लग गया कि एक्टिंग आ गई, वो फिनिश। हम्म, तो आप अपना आंख कान खुला रखिए, 5 सेंसेस, इमेजिनेशन पावर बढ़ाइए। कैसे, वो आपको पता है, मैं आपसे मिला नहीं, तो आप कैसे फिल्म देख के बढ़ा सकते हैं, पढ़ के, पेंटिंग देख के। मुझे पेंटिंग देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पहले करता था। सो इमेजिनेशन पावर, क्योंकि हम एक चरित्र करते समय, सुब्रदत्ता तो नहीं है, मैं अगर इवानोव कर रहा हूँ, यवक्री कर रहा हूँ, से गिविंग इमेजिनरी सिचुएशन एक दिया है, काल्पनिक जगत में मैं उस चरित्र की तरह बर्ताव कर रहा हूँ। हम्म, ठीक है, तो हम्म, ये बहुत शून्य मात्रा, और बर्ताव कर रहा हूं, अभिनय नहीं कर रहा हूं। वो हम्म, यात्रा में भी नहीं चलता। आपको दो चीज, अगर सचमुच हो रहा है तो आप पहले अपने आप को लाइए, इवानोव या यवक्री बनिए, फिर जो आपके डायरेक्टर या राइटर, रेस्पेक्ट द राइटिंग, फिर उसमें बर्ताव करिए। अब हम्म, सर ये करने के लिए क्या क्या हथियार चाहिए। मैंने बोला शिकार करके लाओ, शिकार के लिए तो चाहिए तीर धनुष चाहिए, तलवार चाहिए, या तो नेट चाहिए अगर चिड़िया पकड़ रहे हैं, या गोली बंदूक चाहिए, तो वही है हमारे पास। ब्रीदिंग सिस्टम, कान से सुनने का, हम्म, गले का कुछ प्रॉब्लम, उसको धीरे 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 धीरे, क्वालिटी अच्छी हो सकती है। किसी का बेस नहीं तो बेस तो नहीं बनता है, हम्म, आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और हम्म, अच्छा मतलब बढ़िया एक्टर के लिए बढ़िया बेस चाहिए, या एवेंजर तो बन नहीं रहा है, दैट यू कैन डू इन मशीन, नो प्रॉब्लम।
और सर शरीर को फिट रखना जरूरी है। 20 करोड़ की पिक्चर बन रही है, उसमें आपके लिए शूटिंग बननी होगी, आपको निकाल दिया जाएगा अगर आप सलमान खान के बेटे या किसी खान के या किसी कपूर के बेटे ना हो। सो आप अगर फिट नहीं हो, क्योंकि आपकी शूटिंग सितंबर में 7 दिन, फिर नवंबर में 10 दिन, जब स्टार लोगों ने डेट्स दिया, तो इफ यू आर नॉट फिट, अब इरेगुलर लाइफ एक्टर का होता है, 7 दिन नाइट शूट चल रहा है, 2 दिन डे शूट चल रहा है, रात में शूट करके दिन में सोना पड़ता है, आपकी पारिवारिक रिलेशन में भी तनाव बढ़ेगा, तो उसको भी कैसे जज्ब करेंगे आप। पता चला घर में बेटी की शादी है, जाके बेटी के डेथ का एक्टिंग करना पड़ रहा है। सो हाउ यू विल स्विच ऑफ स्विच ऑन, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ। और सर ब्रीदिंग में जब जब इमोशन बदलता रहता है, हर नवरस में या 10 रस में, उसमें ब्रीदिंग पैटर्न बदल जाता है, ब्रीदिंग खत्म हो जाए, आदमी मर जाता है। तो सर जब कैरेक्टर करता है तो उसका स्पाइन का पोजीशन मैं देखता हूँ कि ऐसे करके वो सांस लेगा या ऐसे करके लेगा, ये ऐसे करके, वैसे पहले वर्कआउट करिए। वो अपने आप 10 बार 50 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली राइटिंग में होता है, डायरेक्टर की तो है ही है, और आपको डिस्कवर करके आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। सो मुझे लगता है वी हैव टू बी ऑलवेज रेडी, लाइक बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। रामगोपाल बजाज साहब बोलते हैं, बेटा बंबई जा रहे हो, चने और गुड़ तैयार रखना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कभी भी गोली आ जाए तो सर। सर कभी भी रोल मिल जाए, और सर रोल मिल गया मैं नहीं कर पाया, मान लीजिए सर रोल बहुत अच्छा रोल मिल गया, इतनी तैयारी कर ली, इतना बीमार पड़ गया कि जाके डिलीवरी दे नहीं पाया, तो ऐसा हुआ कई लोगों के साथ, फिर दूसरे लोग स्टार बन गए, फिर वो किस्सा कभी और बताएंगे। ये दूसरे लोग जो स्टार बने हैं सर, वो हुआ गया, इतनी तैयारी कर ली, जाके कर ही नहीं पाया। और फिर वो 1 दिन टाइम दिया, 2 दिन टाइम दिया, 3 दिन गला बैठ गया, कांपना शुरू हो गया, क्योंकि तैयारी, बेसिक तैयारी नहीं है, और अचानक इतना बड़ा रोल मिल गया। सो फिर वो भी है कि स्मॉल रोल को कैसे आप ट्रीट करोगे पिक्चरों में या ऑन स्टेज, और बड़े रोल में क्या करोगे, इसका भी एक तरीका है। क्योंकि हमने कॉमर्शियल फिल्म में छोटे रोल करते हैं, अब 8 फिल्म 2-3 करोड़ की पिक्चर में मेन रोल भी करते, 70 से ज्यादा फिल्में होगी, तो उसका भी है कि बड़े रोल जब है तब हमेशा उसके आपके लिए तो लिखा गया, आपके लिए लाइनें हैं, आपके ऊपर कैमरा आएगा, छोटे रोल में उसमें कैसे करोगे। तो वो भी एक तरीका एक्टर। मैं कभी किताब लिखूंगा तो लिखूंगा पॉलिटिक्स इन एक्टिंग। सर 4 स्टार खड़े हैं ना सर, उसमें भी राजनीति होती है। मान लीजिए कि ऐसे खड़े हैं, जैसे ही एक्शन होगा तो एक थोड़ा सा आगे ऐसे झुक जाते हैं ताकि ज्यादा फोकस में आ जाए, समझ रहे हैं सर। तो ऐसे भी ये छोटी छोटी बहुत मजा की चीज चलता रहता है। तो आप देखेंगे, हाँ, बच्चन साहब की फिल्म में तो बच्चन साहब का पूरा फेस आखिरी रास्ते में, अनुपम खेर का छोटा, हमने सामने बात कर रहे, तो ये जो चलता रहता है। नसीर साहब बड़े अच्छे किस्से हैं कि नसीर साहब दिलीप कुमार एक साथ शॉट नहीं दिए थे कर्मा में शायद, तो अलग से शॉट दिलीप कुमार पहले उसको बोल देने के लिए, रिश्तेदार है, फिर मैं दूंगा, तो किस्सा भी नसीर साहब बताते थे। ये सब चलता रहता है सर, तो मतलब ठीक है सुब्रत दादा, ये सब किस्से हम लोग कभी आमने सामने बैठकर, ये लॉकडाउन खत्म हो फिर हम लोग मिलें, आमने सामने बैठकर थोड़ा एट लेंथ ये सारी अनुभव आपसे शेयर करेंगे। अभी फिलहाल इस छोटी सी बातचीत में जितना आपने हमारे लिए समय दिया उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी, बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत दादा, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, बहुत आभार। मैं सर 2 लाइन पढ़ना चाहता हूँ, मैं 2 लाइन, मुझे लगता है ये आज के डेट पे बहुत जरूरी है जो चल रहा है। अगर मैं ट्रांसलेट के खराब भी हो सकता है, अगर तुम जिंदा रह जाओ इस बार, अगर तुम जिंदा रह जाओ इस बार, अगर मौत के खौफ से बच जाओ इस बार, याद रखना सिर्फ एक अकेला विज्ञान ने ही लड़ा था, याद रखना सिर्फ एक अकेला विज्ञान ने ही लड़ा था, कोई मंदिर या मस्जिद नहीं। ये मेरी तरफ से मुझे लगा कि ये सबको सुनना चाहिए। मैं न्यूज चैनल देखता रहता तो मुझे लगता है कि न्यूज चैनल पे भी सबसे पहले सेंसर होना चाहिए। एनीवे, दे आर डूइंग देयर जॉब। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत दत्ता, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, बहुत शुक्रिया। नमस्ते। गुफ्तगू में आज थे जाने माने अभिनेता सुब्रत दत्ता, जो कि मुंबई से हमारे साथ स्काइपी पर जुड़े थे, और लॉकडाउन के इस समय में गुफ्तगू का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। देखते रहिए राज्यसभा टीवी, और प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिखिए जरूर feedback.rstv@gmail.com पर।